जगन्नाथ। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे भी एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलो उन क्वेश्चंस को भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा है क्या। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो माइकोप्लाज्मा है ये एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। क्या होती है? एक तरह की ये प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होती है? एक तरह की ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ऐसे सेल्स जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस क्या हो, एब्सेंट हो, ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जो हमारे माइकोप्लाज्मा होते हैं ये भी एक तरह के प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं बैक्टीरिया की तरह। क्योंकि जितनी भी हमारी बैक्टीरियाज हैं इस अर्थ पे, सभी के सभी बैक्टीरियल सेल कैसी होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। तो क्या बैक्टीरियल सेल और माइकोप्लाज्मा एक ही है यहाँ पे? तो इसका आंसर है यस। बैक्टीरियल सेल एंड माइकोप्लाज्मा एक ही होते हैं, बस डिफरेंस आता है उनके सेल वॉल का। यस। जो हमारे बैक्टीरियल सेल जो होते हैं इनमें एक रिजिड सेल वॉल होती है, इनमें एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उनकी ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन से। बट इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा कोई सेल वॉल नहीं होती। तो दूसरी लाइन में लिख सकते हैं कि इनमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो एब्सेंट रहती है। क्या रहती है? एब्सेंट। ठीक है ना। तो माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरियल सेल ये दोनों ही एक टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल है। बस अंतर ये है कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल है इनमें एक स्पेशलाइज्ड सेल वॉल होती है और वो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है। बट इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा वही सेल वॉल क्या होती है, माइकोप्लाज्मा के केस में एब्सेंट रहती है। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये माइकोप्लाज्मा के ऊपर कि इनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइकोप्लाज्मा हमारे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। क्या है ये? वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। तो वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हमारा माइकोप्लाज्मा है। इसकी अगर साइज की बात करें तो इसका साइज हमारा 0.3 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ठीक है। और एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो आप लगा सकते हैं कितना छोटा साइज है इसका। तो इसके साइज पे भी क्वेश्चन मिल सकता है, इसकी रेंज पर, इसकी साइज की रेंज क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ आई कि माइकोप्लाज्मा एक टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल है लाइक बैक्टीरियल सेल। ठीक है। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसका साइज अप्रोक्स 0.3 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर होता है और एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है। इतनी बात समझ आई। नाउ अगर बात करें माइकोप्लाज्मा की शेप की, जैसे बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का शेप हर तरीके का होता है, हर तरीके का शेप होता है इनका। ये रोड शेप भी होते हैं, स्फेरिकल शेप भी होते हैं, कोमा शेप्ड भी होते हैं, हर टाइप के होते हैं। लेकिन अगर माइकोप्लाज्मा की शेप की बात करें तो माइकोप्लाज्मा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, यानी कि माइकोप्लाज्मा का कोई शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या होती है इसके शेप की अगर बात करें तो क्या होते हैं? मेनली इरेगुलर शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? इरेगुलर शेप्ड। इनका कोई शेप, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ऐसा क्यों? मैंने बताया कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। क्या बोला मैंने? माइकोप्लाज्मा एक ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है किसी भी सेल को एक पर्टिकुलर शेप देना। तो सिंपल सी बात है, जब माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं है तो क्या माइकोप्लाज्मा का कोई शेप होगा? नहीं होगा। ठीक है ना। इसलिए कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा एक इरेगुलर शेप्ड सेल होता है, इसका कोई शेप नहीं होता। आई होप ये बात समझ पा रहे हो मेरी। ठीक है ना। नाउ अगर बात करें इसकी जेनेटिक मटेरियल की, कि माइकोप्लाज्मा का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें, जिस तरह से बैक्टीरियल सेल है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उसी तरह से हमारी माइकोप्लाज्मा का भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इनका डीएनए सर्कुलर शेप्ड होता है। क्या होता है?
सर्कुलर शेप्ड होता है। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी का डीएनए कैसा होता है, लीनियर होता है, जी ना। लेकिन जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं लाइक माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियल सेल, माइकोप्लाज्मा, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है, बट इनका जो डीएनए है दे आर सर्कुलर शेप्ड, ये सर्कुलर शेप्ड होते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस बात को ध्यान रखना है। नाउ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें क्या क्या होता है। इतनी बात समझे माइकोप्लाज्मा के बारे में कि माइकोप्लाज्मा एक टाइप की प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिनमें रिजिड सेल वॉल एब्सेंट रहती है, और सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ये वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसका साइज अप्रोक्स 0.3 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है, और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, जो कि कैसा होता है, सर्कुलर शेप्ड होता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो देखो, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सेल वॉल की बात करें तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, मैंने शुरू में बता दिया कि इसमें सेल वॉल नहीं होती। दूसरी अगर इसकी बात करें, सेल वॉल है, ठीक है ना, फिर इसके अंदर क्या होगा, मान लो कोई प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है, फिर सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे सेल वॉल है नहीं, तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा इसमें, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम माइकोप्लाज्मा के केस में यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन, जो कि हमारे लिपिड एंड प्रोटीन से ये बना हुआ होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक ना। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो जो मान लो ये सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई इस तरह से ही। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही फैला हुआ है इसका साइटोप्लाज्म। क्या है इसका, ये साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म पे क्या होंगे, माइकोप्लाज्मा के जेनेटिक मटेरियल, उसके जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, ये सब पड़े होंगे। तो क्या पड़े होंगे इस पे, इसका एक सर्कुलर शेप्ड डीएनए होगा, यानी जेनेटिक मटेरियल होगा, सर्कुलर डीएनए यानी सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा, इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, जैसे राइबोसोम होगा, राइबोसोम, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें इंक्लूजन बॉडीज होंगी, क्या होंगी, इंक्लूजन बॉडीज, ये सब इनमें प्रेजेंट होगी। समझ लो ना। राइबोसोम की बात करें तो इसमें जो राइबोसोम होता है वो हमारा 70S टाइप का होता है। राइबोसोम दो तरह के होते हैं ना, 70S एंड 80S। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला जो राइबोसोम है वो 70S है, और माइकोप्लाज्मा की सेल एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल ही है। तो कैसा राइबोसोम है, 70S। और यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला राइबोसोम होता है 80S। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो सेल वॉल एब्सेंट है, इसमें एक यूनिट मेम्ब्रेन है जो लिपिड एंड प्रोटीन से बनी है, और यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये इसका साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म पे ही तरह तरह के सेल ऑर्गेनेली वगैरह, ठीक है ना, न्यूक्लियस वगैरह, ये सब पड़े होते हैं। खैर इसमें न्यूक्लियस होता नहीं है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, राइबोसोम होगा, और इंक्लूजन बॉडीज होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब मैंने एक बार आपको प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल जब मैंने पढ़ाया था उसमें, ठीक है ना, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली, यानी ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिसमें क्या हो, सेल मेम्ब्रेन हो, वो सब एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना, समझ लो ना, लाइसोसोम्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट रहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ आई। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि जो हमारी माइकोप्लाज्मा है ये एक तरह की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, तो देखो हमारे एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के, उन्होंने बताया था कि हमारे इस वर्ल्ड में दो तरह के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, अपने सेल वॉल की बेसिस पर। सेल वॉल के बेसिस पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल क्या होती है, काफी थिक होती है, थिक, ठीक है ना। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल थिन होती है, थिन, या कह सकते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है।
माइकोप्लाज्मा में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, इसलिए हम माइकोप्लाज्मा को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह सकते हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि हम माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा वो एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। अगली इंपोर्टेंट अगर बात करें इसके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो जिसमें मैंने बताया कि जो हमारा माइकोप्लाज्मा है ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो जो हमारा माइकोप्लाज्मा है इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ इसका पूरा नाम है, ध्यान सुनना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है कि माइकोप्लाज्मा कौन से और दूसरे नाम से जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो है पीपीएलओ, जिसका पूरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब ये माइकोप्लाज्मा का ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो देखो ध्यान सुनना, जब माइकोप्लाज्मा की जब डिस्कवरी की गई थी तो माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले एनिमल जो होते हैं, एनिमल्स के लंग्स में एक फ्लूइड होता है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, प्लूरल फ्लूइड। तो इसी प्लूरल फ्लूइड में फर्स्ट टाइम माइकोप्लाज्मा को ऑब्जर्व किया गया था, माइकोप्लाज्मा को ऑब्जर्व किया गया था। और जिस एनिमल में इसको फर्स्ट टाइम देखा गया था उस एनिमल को माइकोप्लाज्मा निमोने नाम की बीमारी थी, निमोने नाम की बीमारी थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले एनिमल के लंग्स में एक फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड, उस प्लूरल फ्लूइड में इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। और जिस एनिमल में इसको देखा गया था फर्स्ट टाइम, उस एनिमल को बीमारी थी कौन सी, माइकोप्लाज्मा निमोने नाम की, इसलिए इसका नाम इस पूरी थ्योरी से पड़ गया, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है कि माइकोप्लाज्मा को हम कौन से अदर नाम से जानते हैं, दैट इज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ना चलो बात कर लेते हैं इसके रिप्रोडक्शन की, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इसके, अगर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो होता है ये एक तरीके का क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और माइकोप्लाज्मा में अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो हमें रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने के लिए मिलता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके के होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा वाला, तो इसमें हमें बाइनरी फिजन देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है, बाइनरी फिजन, यस, जिसमें एक पेरेंट सेल क्या होता है, 2 इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है। तो मान लो ये क्या है, एक माइकोप्लाज्मा है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, और बीच में इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। ये एक पेरेंट सेल माइकोप्लाज्मा है, क्या है, एक तरह का पेरेंट सेल। अब इसमें क्या होगी, ये जो सेल है माइकोप्लाज्मा की, ये बीच में से कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्या होगी, बीच में से ये इस तरह से कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो माइकोप्लाज्मा है ये 2 इक्वल सेल्स में डिवाइड कर जाएगी, ठीक, स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल सेल्स, उन सेल्स को डॉटर सेल कहेंगे। स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल सेल्स, और उन सेल्स को क्या कहेंगे हम, डॉटर सेल। क्या कहेंगे उन सेल्स को हम, डॉटर सेल। तो सिंपल से लाइन में कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा में जो रिप्रोडक्शन है वो हमें बाइनरी फिजन के थ्रू देखने के लिए मिलता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।